जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि 12th की तैयारी कैसे करें, कैसे हम लोग 12th की तैयारी करें, स्टार्टिंग से ही 12th की तैयारी कैसे करें ताकि हमारा जो रिजल्ट हो एकदम टॉपर जैसा हो और टॉप कर पाएं। देखिए, स्टार्टिंग से ही अगर हम लोग लग जाएंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। कैसे होगा इसके बारे में पूरी उन बारीकियों को बतलाऊंगा। एक ऐसी चीज के बारे में बतलाऊंगा जो आपके जीवन भर काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं भूपेश नाथ गोस्वामी आपको पूरे डिटेल्स में इसके बारे में बतलाऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वो राज जानिएगा कि कैसे आप जो है टॉप कर सकते हैं। ऐसा सीक्रेट चीज है जो कोई नहीं बतलाएगा, मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको देखिए, हमारे अंदर बहुत सारे ताकत होते हैं, यानी हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई होती है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं और हम लोग उसकी अनदेखी कर देते हैं और अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है वो कमजोर नहीं है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो कमजोर नहीं है, किसी से कोई कमजोर नहीं है, बशर्ते कि वो अपनी प्रतिभा को, वो अपने प्रयास को जो है वो निखार नहीं रहा है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को गरीब समझते हैं। ये पैसे के मामले में हम नहीं बोल रहे हैं, हर चीज़ के मामले में। कोई समझता है कि मेरा माइंड कमजोर है, कोई समझता है कि मेरे पास सुविधाएं नहीं है, कोई समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे समझने वाले जो लोग हैं उनके कारण जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं और वो जो है अपने मन में ये बातें गढ़ लेते हैं, ये सोच लेते हैं और जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं और वो टॉप पर जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत नज़दीक ही जाकर जो है वो हार मान लेते हैं। देखिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने आप को एक दूसरे से तुलना करते हैं। लेकिन ये तुलना कैसे करते हैं? कोई पढ़ाई में तेज है तो सोचता है कि मैं क्यों नहीं तेज हूं, कोई धनी है तो सोचता है कि मैं क्यों नहीं धनी हूं। ये इस तरीके का तुलना करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, ईश्वर ने क्या किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग क्वालिटी देकर भेजा है और आपको उस अलग क्वालिटी को पहचानना है। जब आप उस अलग क्वालिटी को पहचानते हैं तब जाकर आप जो है सफल होते हैं और अपने शिखर पर पहुंचते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, अपने क्वालिटी को भी नहीं पहचान सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को भी नहीं आप निकाल रहे हैं, तो आप केवल प्रयास कीजिए। लेकिन प्रयास जो है वो सही दिशा में होनी चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग प्रयास करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कमियां क्या होती हैं कि हम लोग गलत दिशा में प्रयास करना शुरू करते हैं। अब किसी को जाना है दिल्ली और चंडीगढ़ के वो जो है वो बस में बैठ गया है, तो क्या वो दिल्ली पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरीके से आपको जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सही प्रयत्न करना पड़ेगा। तो चलिए बतलाते हैं कि आप कैसे टॉप कीजिएगा। कोई भी टॉपर जो होता है वो स्टार्टिंग से पढ़ता है। क्या आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं? क्लास 10th का रिजल्ट आया ही नहीं, फिर भी जैसे ही एग्जाम खत्म होता है वो क्लास 12 की स्टार्ट कर देता है पढ़ने। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, आराम से बैठे हुए रहते हैं। एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कब एडमिशन हो। उसके बाद जब एडमिशन हो जाता है तो हम लोग इंतज़ार करते हैं कि 1-2 महीने तो सिर्फ ऐसे ही देखने और खेलने कूदने में बीत जाता है। उसके बाद सोचते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया होगा, अपने दोस्तों से बात करते हैं, इसमें 2-3 महीने चल जाते हैं। पता चलता है कि 6 महीना जो है वो बीत गया। ठीक है, अब जहाँ हम लोग पढ़ने जाते हैं वहाँ पर हम लोग 11th की पढ़ाई जो है धीरे धीरे शुरू करते हैं। टॉपर का 6 महीने में आधा का आधा कोर्स खत्म हो चुका है और हमारा वहां से शुरू हो रहा है। जैसे ही 6 महीने बीतेगा, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, लास्ट के जो 4-5 चैप्टर है वो पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, और आपने पूरा बुक तो वो खत्म किया नहीं, उसके बाद वो 12 का शुरू कर देंगे और जैसे ही वो 12 का शुरू करेंगे वैसे तो है आप थोड़ी सी उसमें भी जो है 1-2 महीने गैप करेंगे, उसके बाद आप 12 का पढ़ना शुरू करेंगे और इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं। और एक बच्चा जो है अभी मैट्रिक का एग्जामिनेशन खत्म किया और 12 की पढ़ाई शुरू कर दिया, क्या उसके साथ आप मुकाबला कर पाएंगे?
बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो है अपना जो है 100% पोटेंशियल देने की कोशिश में कर रहा है। और एक चीज़ है, मेहनत से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप फोकस के साथ, ध्यान के साथ नहीं पढ़ेंगे। देखिए, मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है बैठे रहें किताबें खोलकर, या फिर आपका ध्यान जो है वो भटका रहे, वो मेहनत नहीं है। आप गिनाने के लिए, कहने के लिए आप कहें कि हम 4 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, 10 घंटा हम डेली पढ़ रहे हैं, ये गलत है। आप फोकस के साथ अगर सिर्फ 2 से 3 घंटा ही पढ़ते हैं तो वो काफ़ी है आपको टॉप करने के लिए। लेकिन आप सालों भर इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तब जाकर होगा। अब आप सोचते हैं कि 1 महीना एग्जामिनेशन में रह गया है तो उस समय हमको जो है 1 घंटा पढ़कर टॉप कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने उसमें उतना एनर्जी नहीं लगाया जितना लगाना चाहिए। प्रत्येक चीज का एक जो है एक नियम होता है, और उस नियम से अगर चलेंगे तभी जाकर सफलता मिलेगी। अगर उस नियम के विपरीत आप चलना शुरू कर देंगे तो सफलता भी विपरीत होने लगेंगी। हाँ, अगर आप कुछ नए तरीके से किसी काम को करते हैं तो हो सकता है कि सफलता आपको जल्दी मिले। लेकिन इन सारी चीज़ों में, चाहे आप नए तरीके को अपनाएं, पुराने तरीके को अपनाएं, या फिर आप जो है कोई भी मॉडर्न टेक्निक अपनाएं, सारी चीज़ों में मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसमें लगना पड़ेगा। आप ये सोचकर जो है आप ये सोचकर पढ़ रहे हैं कि किसी भी तरह से हम पढ़ लें और जो है अच्छा मार्क्स आ जाएगा, नहीं आएगा। अच्छा मार्क्स तभी आएगा जब आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और टालने की प्रवृत्ति को अपना जो है वो बदल देंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट में ये कमियां होती हैं कि उनको टालने की आदत होती है। वो क्या करते हैं, आज के काम को कल पर टाल देते हैं, कल के काम को परसों पर टाल देते हैं, और इस तरीके से टालते टालते एक समय ऐसा हो जाता है कि वो एक बोझ बन जाता है। अगर प्रतिदिन आप अपना काम को कर रहे हैं, प्रतिदिन अगर पढ़ रहे हैं, तो आप जो है पूरी बुक को जो है 1 साल के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। लेकिन वही बुक आपको दे दिया जाए, कहा जाए कि 1 दिन में याद कर लीजिए, तो आपसे नहीं याद होगा, उसमें से आप बहुत कम ही लिख पाएंगे। तो एक बुक तो वही है, लेकिन यहां पर अंतर क्या हो गया कि कोई व्यक्ति सालों भर उसको पढ़ा है, उन बारीकियों को पढ़ा है, और एक व्यक्ति सिर्फ 1 दिन पढ़ा है, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। और ये जो अंतर है यही डिसाइड कर लेगा कि कौन टॉप करेगा और कौन नहीं करेगा। तो अगर आपको टॉप करना है क्लास 12 में 2023 में, तो आप अभी से पढ़ाई में लग जाइए और पूरी शिद्दत से लगिए। निश्चित ही आप टॉप करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप टॉप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अपना 100% फोकस देना पड़ेगा जब भी आप पढ़ें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है 10 घंटा डेली पढ़ें, आप जो है 2 से 3 घंटा, 4 घंटा ही डेली पढ़ें, लेकिन ऐसे पढ़ें कि पूरी फोकस के साथ। आपके उस पढ़ाई के समय में आप जो है अपने दोस्तों से दूर रहें, मोबाइल को जो है उससे दूर रहे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको डिस्टर्ब करती हैं, उन सारी चीज़ों से दूर रहे। और कभी भी आप सो कर ना पढ़ें, लेट कर जो है लेट कर नहीं पढ़ें, लेट कर नहीं याद करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जो है वो, देखिए, जब भी हम लोग लेट कर पढ़ते हैं तो आलस हमारे अंदर आता है और ज़्यादा समय तक हम लोग इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब तक हम अपने आप को एक प्रोफेशनल नहीं बनाएंगे और हम लोग कैजुअल लाइफ में जीना अगर जिएंगे तो बड़ी सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि बड़ी सफलता यह कहती है कि आप जो है, मैं जैसा चाहता हूँ उस तरीके से आप बनिए। तो आप जो है पढ़ाई को ज़्यादा अगर समय देंगे, ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा रिजल्ट देगा, और कम फोकस के साथ पढ़ेंगे, कम मेहनत करेंगे तो कम रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप जो है खूब पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया, ऐसी बात नहीं है। जो भी पढ़ रहे हैं आप सब फोकस के साथ पढ़ रहे हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं। ये भी नहीं कि जो चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है, आप उन्हीं चैप्टरों को 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, और जबकि उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में तो आप तो ज्ञानी बन जाएंगे, आप विद्वान बन जाएंगे, लेकिन जब एग्जामिनेशन होगा तो उसमें नंबर आपका कम आएगा।
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने उन टॉपिकों को नहीं पढ़ा, उन चीज़ों को नहीं पढ़ा, उन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जो जरूरी है। इसीलिए आप सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है या फिर आपने 12th में जो सब्जेक्ट लिया है उन सारे सब्जेक्टों का आप पहले जो है सिलेबस देख लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप पहले सिलेबस देख लें कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस देखने के बाद दूसरा आप ये काम करें कि उन सारे चैप्टर में, एक चैप्टर को लें, उन सारे चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप जो है इंपॉर्टेंट जो भी उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उन सारे चीज़ों को आप पढ़ लें। और उसके बाद पढ़ने के बाद आप क्या करें कि इस तरीके से आपका तो इंपॉर्टेंट हो गया, प्रत्येक चैप्टर से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं, 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक का आता है उसको आप बना लें। तो क्वेश्चन बैंक जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जब एग्जामिनेशन नजदीक आती है तो बोर्ड क्या करता है कि वो मॉडल पेपर जारी करता है। एक सेट जो है मॉडल पेपर का किस तरीके का क्वेश्चन जो है आएगा, तो उस मॉडल पेपर को भी आप बना लें। अगर इतना ही काम अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और एक चीज आपको करना है कि जो एनसीईआरटी का जो मेन बुक है उस मेन बुक में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहते हैं, अभ्यास के लिए दिया जाता है। वे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जो है जरूर देख लें। यानी आपका मेन बुक का भी जो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर रहता है उन सारे क्वेश्चन आंसर को आपको देख लेना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। और इतना ही काम अगर आप कर लेते हैं निश्चित ही आप जो है अपने प्रदेश का टॉपर रहेंगे। लेकिन इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा, और इस तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप जो है टॉप कर लीजिएगा। तो अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को जो है आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।